का ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे ये लेक्चर 12 है और यही हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है अवकलन चैप्टर का। आज से भैया अवकलन चैप्टर एकदम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और कल से आपको एक नया पाठ भैया शुभारंभ होगा, अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है दोस्तों। तो आज ये भैया हमारा लास्ट लेक्चर है इस अवकलन चैप्टर का, चैप्टर 5 आज से हमारा फिनिश हो जाएगा। तो उसमें ही मैंने कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो लास्ट में भैया होते नहीं कि सारे मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, उनमें से मैंने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए फिल्टर करके रखे हैं, जो कि मैं आपको आज सॉल्व करवाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी कि कितने नंबर में कैसे पूछता है, कैसे करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले सवाल देखिए, एक इक्वेशन y बराबर a cos x प्लस b sin x दिया है, तब आपको सिद्ध करना है d4y अपॉन dx4, यानी कि भैया इसका चतुर्थ कोटि अवकलज। आप लोगों ने द्वितीय कोटि पढ़ा है, लेकिन ये चतुर्थ कोटि अवकलज पूछ लिया, बराबर है किसके, y के। तो इसको कैसे हल करेंगे, चलिए उसको देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा भैया, कोई भी स्टेप मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखिए, हमने आपको क्या बताया था भैया कि अगर आपको चौथी सीढ़ी चढ़नी तो सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। सबसे पहले हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, यानी कि प्रथम कोटि अवकलज निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे dy बाई dx, जो कि क्या होगा देखिए। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। a cos x प्लस b sin x, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया a cos x है तो ये भैया माइनस का a sin x, a कांस्टेंट है, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है इसमें, ठीक है, प्लस b sin x का होता है cos x। अब इसका करेंगे यानी कि भैया b स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, किसका करेंगे dy बाई dx, किसका करेंगे हम dy बाई dx। इसका मतलब है कि इसका अवकलन करना है दोबारा। इसका अवकलन किसका, इसका मतलब कि ये, इसका जब आप दोबारा अवकलन करेंगे तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये sin x क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, sin x का अवकलन cos x हो जाएगा, प्लस b cos x, यानी कि ये हो जाएगा b माइनस का sin x। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा करके प्लस माइनस माइनस करा करके इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का b sin x, ठीक है। अब हम तृतीय कोटि निकालेंगे, यानी कि b क्यूब बाई dx स्क्वायर, मतलब क्यूब, ये क्या होगा कि dy बाई dx, ये आपका होगा d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। देखिए पेपर में आपको ऐसे ही पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। अब इसका हम अवकलन करेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का a cos x, यानी कि माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a sin x, ठीक है, माइनस b sin x है तो ये क्या हो जाएगा b cos x, sin x का अवकलन cos x। अब इसका हम भैया लास्ट करेंगे, यानी कि d4y बाई dx4 बराबर d बाई dx, किसका करेंगे अब हम d क्यूब बाई dx क्यूब का करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली जब आप इसका करेंगे ये क्या हो जाएगा a sin x का अवकलन cos x माइनस b cos x, ये क्या हो जाएगा b माइनस का sin x। फाइनली ये आपका आएगा a cos x माइनस माइनस प्लस b sin x। इसको देखिए, इसको समीकरण नंबर 1 दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 दीजिए, इसको समीकरण नंबर 4 दीजिए, ठीक है। ये 4 समीकरण बने। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस समीकरण 4 ये a cos x प्लस b sin x किसके बराबर है, a cos x प्लस b sin x बराबर है y के। तो हम कहीं ना कहीं इसकी जगह पर हम y को लिख सकते हैं, तो वही सेम चीज़ है क्या, ये भैया d4y, मतलब कि अगर हम यहाँ से अगर हम लिख दें d4y dx4 बराबर है इस y के, तो यहाँ पर भैया कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है इसका जब हम चतुर्थ कोटि अवकलज निकालेंगे तो वो y के बराबर होगा, ठीक है। यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूफ करनी थी, जो कि हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान था, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। देखिए इसमें आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे जो कि एकदम मज़ेदार प्रश्न होंगे। इनको अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो आप आगे आराम से कर लेंगे, ठीक है। क्या है दूसरा प्रश्न, क्या है, यदि y बराबर आपको क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 है, तो
क्या आपको निकालना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो फलन है भैया, ये जो इक्वेशन है इसका हमको क्या द्वितीय कोटि अवकलज निकालना है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। इसमें क्या हमको भैया द्वितीय कोटि अवकलज निकालना है, यानी कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि मैंने आपको बताया था। यानी भैया दूसरी सीढ़ी चढ़नी है तो क्या सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़ेंगे फिर दूसरी, तो सबसे पहले हम इसका भैया क्या प्रथम कोटि अवकलज निकालेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। ये क्या हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस इस 3x का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 0, तो भैया हम इसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, अब हम ये जो समीकरण नंबर इसको 1 दीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि अवकलज करने पर ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। फाइनली आपका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये आप ऐसे ही लिखेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगला स्टेप लिखेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये 2x प्लस 3। ठीक है, एक मिनट, ये आप ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स 2x प्लस 3। ये भैया मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप फाइनल लास्ट स्टेप लिखेंगे 2x का अवकलन 2 प्लस इस 3 का अवकलन 0। फाइनली जो आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, ये आपका फाइनल आंसर 2 आएगा। ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, इसको जिन जिन मेरे दोस्तों ने लगा लिया है तो उनके लिए अच्छी बात है। अगर जो लोग ना लगा पाए हो तो इसको एक बार देख लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप ये देख लेते हैं तो मैं सीधे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो डी स्क्वायर बाई वाई बराबर 0, ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। यानी कि ये आपको सिद्ध कीजिए, यानी कि ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे आप प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखिए, क्या दे रखा है d, मतलब कि ये y बराबर 5x माइनस का 3 sin x है, और यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है डी स्क्वायर, यानी कि द्वितीय कोटि अवकलज प्लस ये फलन y बराबर है 0 के। ये कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या प्रथम कोटि अवकलज निकालेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। चलिए इस प्रश्न को हम डायरेक्ट आपको समझाते हैं। ठीक है, पूरे स्टेप नहीं लिखवाएंगे, ठीक है, बल्कि आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा चलिए बता ही देते हैं भैया। ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 5 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 कॉस एक्स, ये 3 भी कांस्टेंट है। इसको देंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। अब समीकरण 1 का दोबारा अवकलन कराने पर ये दोबारा क्या हो जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पूरी स्टेप बाई स्टेप लिखेंगे आप डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप लिखेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इस इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर 5, चलिए ऐसे लिखिए, माइनस का 5 साइन एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 5 साइन एक्स, ये माइनस का 5 तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, ये माइनस 3 कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस का 3 साइन एक्स हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का है तो ये माइनस 5 कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। ये ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा। ये माइनस का अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये फाइनली आपका क्या आएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पर ब्रैकेट में ही था, मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया। ये 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, 5 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स। एक मिनट, ये माइनस माइनस प्लस
हाँ यहाँ पर 1 मिनट, ये इसको आगे का स्टेप लिखने दीजिए। ये हो जाएगा आपका 5 cos x माइनस का 3 sin x। अब आप करिए इसको, अब आप यहाँ से y लिखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसको माइनस का y लिखिए, ठीक है। अब आप इसको y लिखिए और यहाँ पर ये माइनस ये बाहर रहेगा ही, ठीक है, ये माइनस बाहर रहेगा ही, ये y हो जाएगा। अब क्या करिए इस y को इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का y ये इधर आएगा प्लस का y, और यहाँ पर क्या जब y चला जाएगा तो यहाँ पर तो जीरो ही बचेगा। फाइनली ये जो आपको प्रूफ करना है ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसमें कोई भैया रॉकेट साइंस नहीं लगी है, बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, ये प्रश्न आप में से 90% लोग, क्या 99% लोग नहीं हल कर पाएंगे। क्यों नहीं हल कर पाएंगे, इसका एक कारण है जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए आपको प्रश्न दिया है, यदि y बराबर कॉस इनवर्स x हो, क्या है चौथा प्रश्न है, यदि y बराबर कॉस इनवर्स x है तो टी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर केवल y के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ y के पदों में व्यक्त करना है। फिर से वही काम भैया, दूसरी सीढ़ी चढ़ने से पहले पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं ये वाला, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बड़ा हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स का होता है माइनस का 1/1 माइनस रूट के अंदर ये। अब जब आप इसका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2, यानी कि यहाँ पर डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इस -1 का भैया जब आप अवकलन करेंगे, यानी कि इस 1 का आप अवकलन करेंगे तो ये आपका फाइनली पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और बीच में लगेगा माइनस, और फिर क्या होगा इसका जब आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है, इंटू 2x। एक मिनट, हाँ ये आपका इतना ही रहेगा। अब आप लोग पूछेंगे कि इसका अवकलन ये कैसे आए, तो मैं आपको बताता हूँ। रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर ये रूट के अंदर x होता तब इसका अवकलन हो जाता 1/2 रूट x, लेकिन ये रूट के अंदर x ना होकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। थोड़ी देर के लिए इसको x समझ लेंगे, तब हम x की जगह पर इसको रख देंगे, और एक बार जिसको x समझा था उसका अवकलन फिर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो मैंने इस 0 को हटा ही दिया है, सिर्फ 2x को लिखा है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, वही चीज़ है यहाँ पर। तो क्या ये ज़ीरो वाला हट जाएगा, फाइनली आपका यहाँ पर जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा आपका, एक मिनट, हाँ फाइनली जो आपका यहाँ पर लास्ट में बचेगा, एक मिनट, ये डिवाइड में भी तो रहेगा, ये वाला भैया फॉर्मूला भी तो याद करिए आप, रूट वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ डिवाइड में भी तो रहता है भैया। सेकंड वाले को लिखते हैं, फर्स्ट का अवकलन करते हैं, माइनस का फर्स्ट वाला अवकलन करते हैं, सेकंड वाले को लिखते हैं। अब इसको जल्दी से सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का 2x, ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। और इसके आगे का प्रोसेस देखने से पहले भैया जिसको जिसको ये सेशन पसंद आ रहा हो इसको लाइक कर दे, और वीडियो को भी सब्सक्राइब, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को भी भैया ऑन कर ले। अब देखिए आगे का इसका प्रोसेस क्या है, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, ठीक है, इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो ऊपर आपका फाइनली x आ जाएगा, और इसको यहाँ पर भेज देंगे, ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये फाइनली आपका लास्ट में ये जो आया है, अब यहाँ पर से आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो y बराबर कॉस इनवर्स x है, इससे आप y की वैल्यू निकाल, यहाँ पर से आप क्या y बराबर कॉस इनवर्स x है, एक मिनट, y बराबर जब कॉस इनवर्स x है तो यहाँ से x का मान निकालिए, क्योंकि हमें y के पदों में व्यक्त करना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा x है तो हम x को रिप्लेस करेंगे y से। तो यहाँ से भैया x का मान क्या आएगा, ये x बराबर हो जाएगा कॉस y, ठीक है, x बराबर आपका कॉस y हो जाएगा। तो यहाँ पर आप साफ साफ रखेंगे कॉस y, x की जगह पर रख रहे हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस
कॉस स्क्वायर वाई। अब इसको आप आगे सॉल्व करिए, ये कॉस वाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है भैया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा होगा, क्योंकि ये रूट लगा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, साइन वाई मल्टीप्लाई में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है भैया, ये होता है आपका साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या होता है, ये होता है आपका कॉट वाई, ठीक है, ये भैया फाइनल आंसर है। और यहाँ पर 1 है भैया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 लेट कर लेंगे, जैसे नीचे कर लेते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर वाई क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर वाई। ये आपका फाइनली ये जो आंसर आएगा ये वाई के पदों में होगा, इस कॉस इनवर्स एक्स का फाइनल आंसर, ठीक है। ये फाइनल आंसर होगा इस वाले प्रश्न का। तो जिसको जिसको ये भैया लेक्चर समझ में आ रहा हो, ये प्रश्न समझ में आ रहा हो, तो जल्दी से भैया इसको, इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न 5वां, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। आपको इसमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आज से भैया इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं। बाकी आगे ऐसे ही क्वेश्चन है तो उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी जो दिक्कत हो आपको आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। आज से भैया इस चैप्टर को द एंड होता है। अब नए लेक्चर में भैया हम क्या अवकलज के अनुप्रयोग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही।